कृष्ण अब इतने बड़े हो गए थे कि खुद आंगन में दौड़ भाग कर खेलने लगे थे। एक दिन यशोदा ने उन्हें घर के बाहर धूप में खेलने के लिए छोड़ दिया। अचानक आसमान पर काले बादल घिर आए और गोकुल में तेज आंधी चलने लगी। उसी आंधी के बीच तृणावर्त नाम का राक्षस बवंडर का रूप लेकर गोकुल में घुस आया। वह सीधे वहां पहुंचा जहां छोटा कृष्ण मिट्टी में खेल रहे थे और उन्हें घूमते बवंडर में उठा लिया। देखते ही देखते कृष्ण आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। यशोदा चीखती रोती नीचे से केवल देखती रह गईं। ऊपर जाते जाते कृष्ण ने अपना भार इतना बढ़ा दिया कि तृणावर्त की सांस फूलने लगी। वह जितना जोर लगाता उतना ही उसे लगता कि यह छोटा बालक पहाड़ से भी भारी हो गया है। आखिरकार उसका संतुलन टूट गया और वह कृष्ण को लेकर पत्थरेली जमीन पर गिर पड़ा। धूल बैठी तो सबने देखा। राक्षस मिट्टी में मिल गया और कृष्ण बिना किसी खरोंच के। ऋणावर्त जैसी घटनाओं के बाद नंद के मन में लगातार चिंता रहती, यह बालक बार बार कैसे बच जाता है। उसी समय एक दिन नंद के आंगन में एक तेजस्वी ब्राह्मण आए। वे थे गर्ग मुनि। नंद ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और आदर से घर के भीतर आसन देकर बिठाया। गर्ग मुनि ने कहा, मैं तुम्हारे पिता वसुदेव का कुलपुरोहित हूँ। उसी के कहने से चुपचाप यहाँ आया हूँ। उन्होंने समझाया, कंस को शक न हो, इसलिए नामकरण संस्कार गुप्त रूप से करना होगा। नंद ने सहमति जताई और घर के एक शांत कमरे में छोटा कृष्ण को लेकर बैठ गए। गर्ग मुनि ने सामने चावल की थाली रखकर ध्यान से उस पर जय श्री अक्षर कृष्ण। बनाते हुए कहा, इसका नाम कृष्ण होगा। उन्होंने बताया, यह बालक पहले भी अनेक युगों में अलग अलग रंगों में प्रकट हुआ है, अब श्याम स्वरूप में आया है। गर्ग मुनि ने नंद को आश्वासन दिया, यह तुम्हें और ब्रजवासियों को हर संकट से बार बार बचाएगा। नामकरण के बाद गर्ग मुनि चुपचाप चल दिए, लेकिन उनके शब्द नंद यशोदा के दिल में। एक दिन दोपहर के समय कृष्ण अपने छोटे दोस्तों के साथ आंगन की मिट्टी में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और बड़ा मजा लेकर उसे मुंह में डालने लगे। साथ खेलने वाले बालकों ने यह देख लिया और सब मिलकर दौड़ते हुए यशोदा के पास शिकायत के लिए पहुंच गए। वे चिल्लाने लगे, अम्मा अम्मा, तुम्हारे कृष्ण ने खूब सारी मिट्टी खा ली है, जरा देखो तो सही। यशोदा ने कृष्ण को बुलाया। उनके मुंह के आसपास लगे मिट्टी के दाग देखकर गुस्से में बोली, तुमने मिट्टी खाई है। कृष्ण ने सीधी सादी शक्ल बनाकर कहा, नहीं अम्मा, मैंने कुछ नहीं खाया, यह सब झूठ बोल रहे हैं। यशोदा ने डांट कर कहा, अगर नहीं खाई तो मुंह खोलकर दिखाओ, अभी यहीं पर। कृष्ण ने बिना बहस किए चुपचाप अपना छोटा सा मुंह बहुत बड़ा खोल दिया। जैसे ही यशोदा ने भीतर देखा, उन्हें उस छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड, आकाश, पर्वत, नदियां, देवता और खुद अपना ही रूप दिखाई देने लगा। क्षण भर को उनका सिर घूम गया। अगली ही पल योग माया ने सब भुला दिया और उन्हें फिर वही अपना प्यारा सा बेटा ही दिखा, जिसकी मिट्टी लगी हथेलियां वे प्यार से साफ करने लगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।